मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे गॉस का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग प्रूव किए थे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से। और उसी में जो आपका अगला केस है नेक्स्ट हम लोग का, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू टू थिन प्लेन चार्ज शीट। यानी कि दो थिन प्लेन चार्ज शीट है, और जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये आपका हो गया निगेटिव प्लेन चार्ज शीट बोल लीजिए। आपको बताना है कि दोनों प्लेन चार्ज शीट के वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और दोनों प्लेट के बाहर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते, जरा देखिए डायग्राम बनाते हैं बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये जो आपका प्लेन चार्ज शीट है, इसको आप मान लीजिए पॉजिटिव, और ये जो आपका प्लेन चार्ज शीट है इसको आप मान लीजिए निगेटिव। ये जो आपका है प्लेन चार्ज शीट, इसका हम नाम रख देते हैं ए, और इस प्लेन चार्ज शीट का नाम रख देते हैं बी। इस प्लेन चार्ज शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आप मान लीजिए सिग्मा, और इस प्लेन चार्ज शीट का मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों प्लेट के वजह से आपको बताना है बीच में यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए P, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, और दोनों प्लेट के बाहर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पर +1 चार्ज आप मान लीजिए, +1। और आपको हम बताए हैं कि जब जब चार्ज का नेचर सेम होता है, दोनों पॉजिटिव या दोनों आपका निगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब चार्ज का नेचर बदल जाए पॉजिटिव निगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यह बात आपको पता है। जब जब चार्ज के नेचर सेम होगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, जब चार्ज का नेचर बदल जाएगा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग माने हैं कि यहाँ पर आपका पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर अपने मन से हम +1 मान लिए हैं। तो अगर यहां पर आपको निकालना है तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट और ये भी आपका क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा E+ से। ये आपका है पॉजिटिव और ये आपका क्या है निगेटिव, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये आपका इधर E निगेटिव की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि दोनों का आप डायरेक्शन देखिएगा इस P पॉइंट पे, तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का पैरेलल है। E पॉजिटिव इधर है और E निगेटिव भी इधर है, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा θ = 0 डिग्री। अगर इन दोनों प्लेट के इनसाइड जो आप निकाले इस पॉइंट P पर, उनके बीच का थीटा जो है वो है आपका कितना डिग्री 0 डिग्री, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर ही हो गया, निगेटिव की वजह से भी उधर ही हो गया। अगर दोनों प्लेट के आउटसाइड देखिएगा बाहर यहाँ पर,
तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट है P और यहाँ पर भी +1 रखिएगा, और चार्ज की वजह से ये है आपका पॉजिटिव, ये भी है आपका क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, E+ से आपका बाहर की ओर आउटवर्ड, और ये है आपका निगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये इधर ये निगेटिव से इसको अट्रैक्ट करेगा। और आप जानते हैं कि जो आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो आपका स्ट्रेट लाइन पर जो आपका एंगल होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का बीच का जो आप एंगल देखिएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है डायग्राम? फिर से समझा देते हैं। ये आपका दो प्लेन चार्ज शीट है, एक प्लेन चार्ज शीट को हम माने हैं ए और एक प्लेन चार्ज शीट को हम माने हैं क्या बी। इस प्लेन चार्ज शीट का नाम रखे हैं प्लस सिग्मा, इसका हम लोग नाम रखे हैं माइनस सिग्मा। इन दोनों प्लेट की वजह से एक बार आपको निकालना है इनसाइड दोनों प्लेट के बीच में और एक बार आपको निकालना है आउटसाइड। तो अगर हमको इनसाइड निकालना होगा इस पॉइंट P पे, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लिए। ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल किया E+ से, और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव और ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया माइनस से। सेम काम इस पॉइंट पर देखिए फील्ड के बाहर आउटसाइड, तो यहां पर हम लोग माने हैं पॉइंट P, तो ये भी आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल किया, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं let us A and B are two thin plane charge sheet whose surface charge density are plus sigma and minus sigma. Respectively. We have to calculate electric field intensity at point P। क्लियर है? हम इस डायग्राम के बारे में लिख दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग माने हैं कि A और B दो आपका थिन प्लेन चार्ज शीट है, और जो आपका प्लेन चार्ज शीट है एक चार्ज को माने हैं प्लस सिग्मा और एक चार्ज को माने हैं माइनस सिग्मा, और जो आपका पॉइंट P है उस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए दोस्त, इसमें टोटल दो केस बनेगा, एक तो आपको दोनों प्लेट के बीच में निकालना है और एक आपको दोनों प्लेट के बाहर निकालना है। चाहे आप इधर निकालिए चाहे आप इधर निकालिए, रिजल्ट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना आपका यहाँ पर आएगा उतना ही आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर? यहाँ तक लिखिए। तो पहला हम लोग का पॉइंट है कि इफ पॉइंट P इज इनसाइड द बोथ सीट, यानी कि दोनों सीट के बीच में आपको पता करना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to positive plane charge sheet तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेन चार्ज शीट से निकाले थे। इसका वैल्यू निकल के आया था कि E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लेक्चर नंबर 05 देखिएगा। तो अगर हम प्लेन चार्ज शीट की वजह से लिखें तो E प्लस आपका हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसका देखिएगा डायरेक्शन तो ये आपका होगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे निगेटिव की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to negative plane charge sheet। तो अगर आप प्लेन चार्ज शीट की वजह से निकालिएगा तो इसका भी आपका आएगा कि E माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी तो डायरेक्शन उधर ही है ना, तो फ्रॉम ए टू बी। लिखिए आप लोग यहां तक। इसके बाद यहां से हम लिखेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव की वजह से भी निकालिए और आप निगेटिव की वजह से भी निकालिए। तो आप करिएगा क्या, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये देखिए हम क्या लिखे हुए इसमें। सो वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट P पे आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, वेक्टोरियल तरीके से ऐड कर दीजिए। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको तो बताया गया है 11th क्लास में। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो E वेक्टर बराबर E प्लस और प्लस E माइनस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों का बीच का जो आपका एंगल है, यानी कि थीटा बराबर, वो है आपका दोस्त 0 डिग्री। क्लियर है? तो E बराबर, E प्लस का वैल्यू आपको पता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस है तो प्लस, और E माइनस का आपको वैल्यू पता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करिए, एलसीएम लेके इसका सॉल्व करिएगा तो आपका जो है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ई एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में भी क्या होगा सिग्मा और प्लस क्या सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका डायरेक्टली निकल के आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको इसका पता करना है डायरेक्शन तो जरा आप बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा। फ्रॉम पॉजिटिव प्लेन चार्ज शीट टू निगेटिव प्लेन चार्ज शीट, इधर नहीं है, इधर से उधर जा रहा है। देखिए इसको, तो इसका हम लोग डायरेक्शन लिख दिए हैं फ्रॉम पॉजिटिव सीट टू निगेटिव सीट। ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव, यानी कि इधर से इधर होगा। इसके तो याद रखिएगा आप लोग फाइनली कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आप निकालिएगा उसका वैल्यू आपका निकल के आया है ई बराबर सिग्मा और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। इसका केस अगला है कि इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द बोथ सीट, यानी कि दोनों सीट के वजह से या दोनों सीट के कारण आपको बाहर में बताना है, आउटसाइड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए बोर्ड में, उसका करते हैं। इसका याद रखिएगा कि अगर आपको प्लेन चार्ज शीट के दो प्लेन चार्ज शीट की वजह से अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो उसका आपका निकल के आया है ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर हम लोग निकालते हैं, तो इसमें लिखे हैं कि इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द बोथ सीट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव प्लेन चार्ज शीट। तो अगर आप पॉजिटिव की वजह से निकालिएगा तो इसका भी आपका आएगा ई प्लस यानी कि सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी जो आपका डायरेक्शन है उधर है, तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो इसका आप लोग का निकल के आ गया ई प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम ए टू बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to negative plane charge शीट। तो एक बार हम लोग निकाल लिए पॉजिटिव की वजह से, अब एक बार निकालेंगे निगेटिव की वजह से। तो अगर आप निगेटिव की वजह से भी निकालिएगा तो ई माइनस सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो आपका डायरेक्शन होगा जरा ध्यान दीजिए, इसका है बी से ए, इधर जा रहा है ना, फ्रॉम बी टू ए। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जब आप दोनों यहां तक लिखिए क्लियर, अगर अब आप इसको ऐड करिएगा तो क्या लिखिएगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, सो resultant
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अगर आपको पॉइंट P पे निकालना है रिजल्टेंट, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए स्केलर, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो E बराबर E प्लस और प्लस E माइनस होगा। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा बराबर 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो अगर आप इसको लिखिएगा E, तो E प्लस और माइनस कॉस 180 का वैल्यू कितना, -1, और -1 से इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए। जैसा कि आपको E पॉजिटिव का वैल्यू पता है और E आपका निगेटिव का, तो दोनों का आप रखिए यहाँ पर। तो यहां से आपका होगा E पॉजिटिव का वैल्यू था सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो माइनस, और E निगेटिव का वैल्यू आपका लिखा हुआ है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपका पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तो E बराबर आपका निकल के आ गया। अगर दो प्लेन चार्ज शीट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका होगा कितना, 0। और दोनों प्लेट के बीच में आप निकाले हैं इनसाइड, उसका निकल के आया था E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अगर आपसे पूछेगा कि दो प्लेन चार्ज शीट के आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए 0। अगर दोनों प्लेट के इनसाइड पूछेगा तो उसका आपका वैल्यू आएगा E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट